एयर मार्शल साहब, ये जो बात कर रहे हैं जनरल साहब कि जनाब जैसे चाइना ने कुछ इलाकों के नाम अपने, मैं ज़रा सादे लफ्ज़ों में बात इसलिए करता हूँ ताकि आम आदमी को भी समझ आ जाए एयर मार्शल साहब। तो ये जो बात कर रहे हैं जनरल साहब कि जनाब ये जो कुछ इलाकों के नाम चाइना ने चाइनीज़ नेम रख दिए वहाँ पे, और वो दे क्लेम कि ये हमारी जगह है, हमारा एरिया है, हमारी टेरिटरी है। उस साइड पे अगर हम जाएं, उस साइड पे जहाँ पे इंडिया का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, या कॉन्फ्लिक्ट्स जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चाइना के साथ इंडिया के, वो उससे उसको कितना डैमेज हो सकता है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया के अंदर? देखिए जी, इंडिया को एक तो चीज़ समझनी चाहिए कि वो एक मुल्क है साउथ एशिया का और एशिया का। और अगर जिस तरह वो अपनी हेजेमनिक डिज़ाइंस और वो जो है काउंटर वेट टू चाइना बनने की कोशिश कर रहा था, तो वो नहीं है। और आप आज ये देख लें कि ये वाली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है फॉर चेंजिंग द नेम्स, दिस क्लियरली शोज कि दे हैव कट इंडियंस टू साइज। ठीक। आज मोदी साहब ने ये वाला जो है रीसेंट इंसिडेंट के बाद अपने आप को जीरो कर दिया है। ही हैज ब्रॉट द एंटायर रिस्पेक्ट टू जीरो एंड टू एशेस। आज द इंडिया अखंड भारत थिंग हैज ऑल क्रम्बल्ड। वेयर इज देयर सॉवरेंटी नाउ? वेयर इज देयर इंटेग्रिटी नाउ? ये आप देखिए मिस्टर ट्रम्प के जो इंटरवेंशन थी एंड द वे ही हैज़ बीन गिविंग स्टेटमेंट्स, वो सारी आई अगर आप उनको बिटवीन द लाइन देखें तो दे वेरी क्लियरली इंडिकेट दैट वेयर इंडिया स्टैंड्स टुडे। इंडिया स्टैंड्स एज अ वीक कैंडिडेट in front of the Indians and Americans as far as their present status is concerned. अगर आज वो इतने अच्छे होते तो ये बातचीत इस तरह ना हो रही होती। घमंड किधर गया उनका कि वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान। अब अमेरिका ने कहा तो देव स्टार्टेड टू टॉक। अमेरिका के पास गए, दे वांटेड सीज फायर। सो आप उसको देखें, ओवरऑल सिचुएशन के अंदर द इंडियंस आर ऑन द बैक फुट। और अभी जब वो बैकफुट पे आएंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ सी चेंज इन द रीजन ऑल्सो। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जी अगर हमारे रीजन में पीस आएगा, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज इन एशिया एंड इफ द इकोनॉमीज थ्राइव तो एवरीबडी विल प्रॉस्पर। और ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस जो है इकोनॉमी की एशियन कंट्रीज़ के अंदर, वो ये इंडियंस हैं। दे आर नॉट लेटिंग एनी कंट्री स्टेबलाइज और अपनी वो जो है इकोनॉमी को थ्राइव कराने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और थप्पड़ मारा वो अभी जो है इन्होंने ट्रम्प साहब ने इनके मुंह पे कि जी आप हमारी जो है इंडस्ट्री वापस हमारे मुल्क में लाएं एंड नो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमेरिकन इक्विपमेंट एंड स्पेशली वो जो उन्होंने कहा है कि ये एप्पल मोबाइल फोन्स की जो प्रोडक्शन है, हाँ जी एप्पल के लिए, दैट शुड बी शिफ्टेड टू बैक टू अमेरिका। तो इट इज़ अ वेरी बिग चेंज। ये मैं आपको बताऊं, दी इवेंट्स हैव एक्चुअली ईदर कोलूडेड और हैव स्प्रिंग चेंज इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर कि कहाँ पे वेयर इंडिया स्टैंड्स टुडे एंड वेयर इट वुड बी स्टैंडिंग इन फ्यूचर। तो एयर मार्शल साहब, अगर मैं जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि इंडिया का रोल, मैं तो कह रहा था कि इंडिया का रोल अब रीडिफाइन होगा, ठीक है, और कि उसकी हेजमनी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ही इज़ गॉन, ही इज़ हिस्ट्री, इंडिया इज़ हिस्ट्री। सो एज फार एज द हेजमनी इज़ कंसर्न, सो वो मैं जो रीडिफाइन की बात कर रहा था वो ऑलरेडी रीडिफाइन हो चुका है रोल उसका, कि अभी मज़ीद होना है उसका रीडिफाइन रोल इस रीजन में? देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये जो 10th मई है ना, इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हाट इज़ गोइंग टू बी पोस्ट 10th मई। अभी जो है ना ये 10th मई आप कह लें कि ये किस्म का डिफाइनिंग नंबर है, ये जिसके ऊपर कि वी विल टॉक ऑफ 10th मई बिफोर एंड आफ्टर। सो बिफोर जो था वो अब जो इंडिया की हेजेमनी, इंडिया की प्रो इंडियन चीज़ें होना या उनके थिंग्स गोइंग टू देयर फेवर एंड पीपल यू नो स्पीकिंग गुड ऑफ इंडिया तो और थिंकिंग गुड ऑफ इंडिया। अब पोस्ट 10th में जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा, द रोल फॉर इंडियंस विल बी रीडिफाइंड एंड आई वुड think that it will shrink. It will shrink to quite an extent because the Indians are not going to be what they were before 10th.
पोस्ट 10th इट हैज चेंज। ऑन द लाइटर साइड मिस्टर मोदी का जो था ना जो लकी नंबर वो 8 था, तो अब ये जो है ना 10th में यू शुड टेक इट एज हिज अनलकी नंबर बिकॉज 10th हैज एक्चुअली चेंज द फेट फॉर इंडिया। नहीं, ऑन द लाइटर साइड मैं भी एयर मार्शल साहब एक चीज़ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लकी नंबर उनका जो है ना ढूंढने की कोशिश की जा रही है कैलिफोर्निया में, क्योंकि वहाँ पे लॉ है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, तो सो लकी पर्सन वहाँ पे जो है ढूंढने की कोशिश कर रही है। एंड रॉ इज़ वेरी मच एक्टिव इन दिस थिंग, सो वो उसको कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे उनका कोई साथी मिल जाए उनको मोदी का। एयर मार्शल साहब ज़रा समझाइएगा हमें कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं, जाके विज़िट करते हैं और लोगों से मिलते हैं, यू नो एयरफोर्स के लोगों से मिलते हैं, आर्मी के लोगों से मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पे स्पीच करते हैं। जो स्पीच जो है उनकी वो सबने सुनी। इसी तरह अगर आप मूडी को देखें तो वो जब जाता है अपने एंड पे, वहाँ पे जाके लोगों से मिलता है, तो उस पर कोई वेट नज़र नहीं आता उसकी स्पीच में, और वो लगता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे पता नहीं कोई शैटर हुआ वो बंदा नहीं होता है जैसे मूडी, उस तरह का क्लियरली नज़र आ रहा होता है। सो उसको कैसे लेंगे आप एयर मार्शल साहब? पहली चीज़ तो ये है जी कि उनकी जो एयरफोर्स की लीडरशिप है, उनकी जो चीफ है, मुझे तो उनके ऊपर आई फील पिटी ऑन हिम दैट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट ही इज़ फेसिंग। जब आपके अपने लोग जो हैं वो आपकी लीडरशिप को क्वेश्चन करना शुरू हो जाएं और आपको प्राइम मिनिस्टर आइसोलेट कर दें, आपको बुलाया भी ना जाए मीटिंग्स के अंदर। अब आप ये देखें, जिस तरह आपने अभी बात की कि उनके चीफ में और हमारे चीफ में देखें क्या फ़र्क है। लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, द ब्रेवरी दैट ही इज़ शोन, ही इज़ लेड हिज फोर्स फ्रॉम द फ्रंट एंड ही इज़ विजिबल, और उनकी रिस्पेक्ट हो रही है। सारी कौम उनके लिए जो है नारे लगा रही है और उनकी तारीफ़ें कर रही है। ऑन दी कॉन्ट्ररी वो जो AP सिंह साहब हैं, वो ही इज़ बीइंग रिडिक्यूल्ड एंड बीइंग ब्लेम्ड फॉर व्हाट एवर हैज़ हैपेंड। ये पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है जी कि आप देखें कि जब मोदी साहब किसी बेस पे जाते हैं, जिस तरह आदमपुर पे वो गए, तो वहाँ पे ऐसे लगता था कि वो जो है अफसोस करने आए हैं, ताज़ियत करने आए हैं। उनके साथ ना वहाँ पे एयर चीफ आए, ना वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए कोई उनका सीनियर ऑफिसर आया। उन्होंने सिर्फ वहाँ पे अपना बेस कमांडर खड़ा किया हुआ था, वही उनका जो है उनको ले गया वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपना सारा पंडाल बनाया हुआ था। और उधर जाके जो मोदी साहब की जो आंखें हैं और उनकी ज़बान वो नहीं मिल रही थी। जो मोदी साहब इतने एग्रेसिव होते थे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ज़ीरो थी। एंड टिपिकली यू नो ऑफ मिस्टर मोदी, व्हेन ही इज़ पुट टू शेम, he has a very weak body language. On the contrary, you look at the leadership of Pakistan, look at the way our prime minister, our army chief, our air chief, our naval chief, the way they were, and they were you know radiating victory. और जबकि इस तरह की चीज़ जो थी वो इंडियन साइड पे आपको देखने को नहीं मिलती। फिर आप देखें कि इंडियंस ने कहा जी कि वो ये पीछे इनके वो S-400 है। देखिए S-400 के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है ना, वो उसका रेडार यूनिट होता है जो सारी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, वो तो वहाँ था नहीं। आपने वहाँ पे वो मिसाइल के साइलोज खड़े कर दिए। मिसाइल के साइलोज वर नॉट टेकन आउट फॉर द सिंपल रीज़न कि दे मीन नो थ्रेट तो आपका जो एक्विजिशन रेडार होता है, जो आपको पिक करता है और इन मिसाइल्स को डायरेक्ट करता है, तो आप उसको मारेंगे या उन मिसाइलों को मारेंगे। जो द मेन प्राइस ऑफ द होल सिस्टम एक्चुअली इज द एक्विजिशन सिस्टम। तो अगर आप इसको देखें कि ये सारी जो बॉडी लैंग्वेज थी हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे लीडर्स की, और द इंडियन एयर चीफ मिसिंग, एंड देन देयर आर्मी लीडरशिप वाज टू बी सीन नोवेयर। तो मेरे तो ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और ये जो चीज़ है उन्होंने प्रोजेक्ट की है, दे हैव नॉट टेकन द डिफीट and they have not accepted, and they don't have the face to go and show it to their soldiers or the airmen and the other people who have been participating in the operations. तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारी, और बहुत बड़ा हमारा स्टेटस है हमारे लीडर्स का, the way they have projected and how bravely they have actually fought this conflict. तो मेरे तो ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि एक मिसिंग फैक्टर है। और दूसरी बात यह है कि जी आप कभी भी
जब कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो लीडरशिप होती है जो आगे आती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एयरफोर्स के अंदर हमारे बड़े काबिल लीडर रहे एयर मार्शल असगर खान, नूर खान, और उसके बाद हमारी प्रेजेंट लीडरशिप और जो बीच में दीगर हमारे चीफ्स रहे, उन्होंने हमेशा दे हैव लेड एयरफोर्स फ्रॉम द फ्रंट। एंड आज आप देख लें कि दैट लेगेसी हैज़ फॉलोड एंड टुडे आर एयरफोर्स चीफ मार्शल बाबर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और वो आपकी एयरफोर्स को उन्होंने जो इज़्ज़त कमा के दी और जो हमारे पायलटों ने इज़्ज़त कमा के दी और जो हमारी एयरफोर्स के बाकी एयरमैन ने और जो सपोर्ट स्टाफ था उन्होंने जो एयरफोर्स के लिए किया, आज वो फ़ख्र से सर बुलंद करके फिर सकते हैं। So all in all, it was a very poor show of leadership also from the Indian side, and the main people who are to be blamed is Mr. Modi and his service chiefs who have not stood by their forces and not projected them. And even if it was a defeat, you have to take the defeat, standing up to some respect. That respect was totally missing. बिल्कुल ठीक कहा आपने And जी, disregarded the forces. बिल्कुल ठीक कहा आपने एयर मार्शल साहब।